अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू सास टीवी। ये है जी मशहूर हिस्टोरिकन मैक्स हेस्टिंग और 1970 में इन्होंने नेतन्याहू के साथ जेरूसलम में मुलाकात की। इसके बाद इन्होंने अपनी एक किताब शाया की जिसका नाम था जी गोइंग टू द वॉर्स। इसमें इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमारी अगली जो जंग होगी मुसलमानों के साथ, अगर हालात साजगार रहे, हमारे इत्तेहादी मुल्कों ने हमारा साथ दिया, इत्तेहादी मुल्कों में जी आ जाते हैं अमेरिका, यूरोप के ममालिक, इंडिया वगैरह, और अगर इन सब ने हमारा साथ दिया तो हम सक्सेसफुली अरब्स को बाहर फेंक निकालेंगे। यानी इसराइल के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक को मिलाकर उन सब को बाहर निकाल देंगे, यानी उन सब को टेक ओवर कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वेस्ट बैंक को भी खाली करवा लेंगे और जेरूसलम को भी ठीक कर सकते हैं। और याद रहे कि ये वाकया 1970 का है, जबकि हमास कब बना था जी 1987 में। और हम सबको याद है कि 21 महीने पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था और इन 21 महीनों में यूक्रेन के ऊपर जो हमले हुए उनमें 9,700 यानी कि 9700 बंदा जो है वो जहां बाग हुआ था। अब नहायत जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि रिसेंटली पिछले एक महीने से इसराइल और फलस्तीन की जंग जारी है और एक महीने के दौरान इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो बम्बार्डमेंट की उसके नतीजे में 12,000 से भी ज्यादा फलस्तीनी जहां बाग हो चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमला हमास ने किया था और हमास के कितने सिपाही जो हैं वो जहां बाग हुए हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हमास के जहां बाग होने वाली सिपाहियों की तादाद 60 है, 60। और नहायत ही शॉकिंग बात अगर मैं आपको बताऊं वो ये कि गजा के ऊपर इसराइल ने जो बम्बार्डमेंट की है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराए गए थे अमेरिका की तरफ से, उसका डबल, यानी जो बारूदी मवाद फेंका गया था उसका डबल लगा लिया जाए तो इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट कर चुका है गजा के ऊपर इसराइल। और ये सब कुछ किया गया हमास। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमास ने हमला किया था तो इसराइल उस हमले का जवाब देने के लिए गजा के ऊपर बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है? हालांकि होना ये चाहिए था कि उनको हमास के लोगों को ढूंढना चाहिए था और ढूंढकर उनको पकड़ना चाहिए था या मारना चाहिए था, लेकिन इसराइल ऐसा नहीं कर रहा। हकीकत में हमास को तो नुकसान हो नहीं रहा और इसराइल जो बम गिरा रहा है वो गजा के अंदर मासूम बेगुनाह लोगों के ऊपर गिरा रहा है। अब ये सारा सिनेरियो इस वक्त खतरनाक हुआ जब रिसेंटली इसराइल ने ये कहा कि गजा के ऊपर एटम बम गिराना हमारे लिए एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। अगर हमें हमारे मुतल्लिका मकासद हासिल ना हुए तो ऑब्वियसली हम इस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आप हम सब ने नहीं भूलना, वो ये है कि अगर हमास को मार गिराना है तो फिर गजा के अंदर मासूम लोगों का क्या कसूर है? उनको क्यों मारा जा रहा है? इसराइल को चाहिए कि वो हमास को ढूंढे, पकड़े, लेकिन बेगुनाह लोगों को वहाँ पे मारना, इसका क्या मकसद है? अब आप लोग एक बात पे और गौर फरमाइएगा, वो ये है कि पिछले एक महीने से हमास इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है और इसराइल बदले में गजा में मौजूद बेगुनाह लोगों को मार रहा है। और ऊपर से इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीज फायर करवाने के बजाय अमेरिका इसराइल को असला भेज रहा है, टैंक्स भेज रहा है और यूएई भी इमदाद भेज रहा है, ऊपर से बरतानिया भी इमदाद भेज रहा है। आखिर ये लोग सीज फायर की तरफ क्यों नहीं आ रहे? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, जबकि इसराइल के मकासद कुछ और ही हैं। और वो आपको समझ में आ गया होगा, वो ये है कि गजा को कब्जे में लेना, गजा के ऊपर टेक ओवर करना, गजा को मुसलमानों से खाली करवाना और उसके ऊपर कब्जा करना। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, असल पॉइंट की तरफ, और ये है जी इसराइल की रिसेंटली रहने वाली पब्लिक डिप्लोमेसी मिनिस्टर। इन्होंने रिसेंटली ये बयान दिया कि वो ये कि गजा को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। और गजा में मौजूद जो मॉन्स्टर्स हैं, आप समझते होंगे कि मॉन्स्टर का मतलब क्या है? एक जुल्म करने वाला, नहायत ही जालिम इंसान। तो इसने गजा में मौजूद बेगुनाह लोगों को मॉन्स्टर्स पुकारा और कहा कि वो भागकर या तो मिस्र में चले जाएं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये कि उन्होंने हमास की बात बिल्कुल नहीं की, उन्होंने गजा के लोगों को पुकारा। हालांकि इसराइल की जो जंग है वो तो चल रही है हमास के साथ, लेकिन बदला लिया जा रहा है गजा के लोगों से। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे 1970 का वाक़या सुनाया और नेतन्याहू ने जिस जंग की बात की थी वो जंग आज शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी इसराइल के मुताबिक अब उनके मुतल्लिका घिनौने मकासद उन्हें हासिल होने जा रहे हैं। इस घिनौने मकासद का सबसे पहला पॉइंट ये है कि गजा के ऊपर टेक ओवर करना, उसको काबू में करना, यानी फलस्तीन को फतेह करना। और जून 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल्स ने ये साफ साफ कहा था कि इसराइल का ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि जिन जगहों पे उन्होंने नाजायज कब्जा किया है वो जगह वापस फलस्तीन को लौटा दी जाएं, उनका हक उनको वापस दे दिया जाए। इसराइल का ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इसराइल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल चाहता है फलस्तीन के ऊपर और फलस्तीन के अंदर मौजूद लोगों के ऊपर। वो कैसे? वो जी फोर्सफुली अनइक्वल लॉज के जरिए। अब सपोज करें आप भी फलस्तीनी हैं और मैं भी फलस्तीनी हूँ, तो हमारा हाल क्या होगा?
अगर हमसे हमारा घर छीना जा रहा हो और हमें कहा जाओ कि जहाँ पे मर्जी चले जाओ लेकिन अपना घर छोड़ दो, तो हमारी क्या हालत होगी। खैर, अब तो वेस्ट बैंक के अंदर भी फलस्तीनी लोगों को मारा जा रहा है और उनके घरों को खाली कराया जा रहा है। ये सिचुएशन सिर्फ गजा की नहीं है बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर भी सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे याद रहे कि जो लोग गजा से हिजरत कर रहे हैं, वेस्ट बैंक से हिजरत कर रहे हैं, उन सबको ये पता है कि अगर उन्होंने मुकम्मल तौर पर गजा को छोड़ दिया तो दोबारा वो कभी गजा के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। और रिसेंटली इस्राएली सरकार ने ये बयान दिया है कि वो गजा के ऊपर जब टेक ओवर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक गजा के अंदर मिलिट्री कंट्रोल रखेंगे। अब जो तारीख है वो अपनी बदतरीन शक्ल को दोबारा दोहरा रही है, अपने बदतरीन दौर को, अपने बदतरीन वक्त को दोबारा दोहरा रही है। अब देखें कि जो हिटलर था उसने क्या किया था। हिटलर ने यहूदियों को ऐसे हालात में रखा था जहाँ पे वो मुश्किल से रह सकें, उनका जीना मुश्किल हो जाए, अपने मुतल्लका मकासद हासिल करने तक उनके जीने को नहायत मुश्किल किया जाए, उनकी जिंदगियों को मुश्किल में डालकर रखा जाए। और रिसेंटली इसराइल ने भी यही किया। इसराइल ने गजा को नहायत मुश्किल हालात में रखा, यहाँ तक कि ना उनको अच्छी तरह से खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना सेहत की सहूलियत मिलती है। और रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ पे पानी भी खत्म हो चुका है, लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, उनको बीमारियां पड़ रही हैं। सोचे कि वहाँ की हालत क्या होगी। और सेम एज इट इज कि जैसा हिटलर ने किया था वैसा ही इसराइल भी कर रहा है। और इसराइल के जो निहत्ते मासूम लोग हैं उनको जानवर कहकर पुकारा जा रहा है, उनको दहशतगर्द कहकर पुकारा जा रहा है, जबकि हम आए दिन सुनते हैं कि इंसानी हकूकों के हक में है ये यूरोपीय ममालिक, अमरीका वगैरह, जबकि फलस्तीन का जो हाल है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। और अगर आपको ना पता हो तो यहूदी जो लोग हैं वो भी दो तरह के हैं, एक तो प्योर यहूदी हैं और दूसरे जालिमाना सोच रखने वाले, बिल्कुल उनसे अलग, लेकिन वो अपने आप को यहूदी कहलवाते हैं। अब जो प्योर यहूदी हैं वो भी इसराइल के खिलाफ हैं, वो भी रैलियां निकाल रहे हैं कि इसराइल बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ अमेरिका में जो बड़े रिपोर्टर्स हैं, उनके जो पब्लिक हैं, वो भी अमेरिकी सरकार के खिलाफ हो गए हैं कि आप किस तरह से फलस्तीन को फतह कर सकते हैं, वहाँ पे मौजूद लोगों को आप कैसे दहशतगर्द और जानवर बुला सकते हैं, आप कैसे हमारे टैक्स के पैसों से इसराइल को असला फराहम कर सकते हैं। और उस असले को इस्तेमाल किया जा रहा है फलस्तीन के अंदर मौजूद निहत्ते मासूम लोगों को मारने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फाइनल सोल्यूशन आखिर क्या निकलने जा रहा है। इस फाइनल सोल्यूशन में अमेरिका, बरतानिया, इंडिया और बहुत से यूरोपीय ममालिक भी इसराइल का साथ दे रहे हैं। तो आखिर ये होने क्या जा रहा है, आखिरकार फाइनल सोल्यूशन क्या निकलने जा रहा है। और अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि गजा के अंदर कुदरती गैस का बहुत ही बड़ा जखीरा मौजूद है, इसराइल जिसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब हैरानकुन बात यहाँ पे ये है कि 30 अक्टूबर की रात इसराइल फलस्तीन के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा था, जबकि 31 की सुबह को इसराइल ने बरतानिया की कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और 5 बड़ी कंपनी को ये लाइसेंस जारी किए कि वो कंपनियां फलस्तीन में आए, इसराइल में आए और कुदरती गैस के जो जखार हैं उनको एक्सपोर्ट करें, उनको दरियाफ्त करें। और यहाँ पे इसराइल का जो घिनौना नाजायज मकसद साफ साफ जाहिर होता है। अगर आपको ना पता हो कि फलस्तीन के अंदर जो जखीरे अब तक दरियाफ्त हुए हैं कुदरती गैस के, इसराइल पहले से ही उनके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन अगर इसराइल गजा को मुकम्मल तौर पर खाली कर लेता है तो उन नेचुरल गैस के जो जखायर हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर इसराइल का कब्जा हो जाएगा। और ये सरासर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अब इसके साथ साथ इसराइल का एक और बहुत ही बड़ा घिनौना प्रोग्राम है और वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असास टिप को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।